हेलो दोस्तों, क्या आप एक एडवेंचर लवर हैं? क्या आप टनल थ्रिल का कभी न भूलने वाला अनुभव चाहते हैं? और क्या आप शहर के शोर शराबे से तंग आकर कुछ समय नेचर के साथ बिताना चाहते हैं? और क्या आप अंग्रेज़ों के ज़माने का आर्किटेक्चर देखना चाहेंगे? क्या कभी आपने ऐसे बांध के बारे में सुना है जिसमें आप एक टनल से होते हुए नदी के एक किनारे से दूसरी तरफ जा सकते हैं? अगर आप एक ऐसी ही जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जगह है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर गंगऊ बांध। ये बांध पन्ना नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो बेशक आपको बांध के साथ साथ मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में जाने का मौका भी मिल जाता है। इस बांध में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ जाने के लिए एंट्री फीस लगती है, जो कि इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए तय की गई है। खजुराहो से दक्षिण की तरफ जाने पर रनगवा नामक गांव से निकलते ही यह नेशनल पार्क का क्षेत्र शुरू हो जाता है। जंगल से निकलते हुए हरे भरे सुंदर पेड़ दिखाई देते हैं। इसके बाद भुसौर के वन विभाग की एक चौकी मिलती है, जहां पर पार्क के अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। इसके बाद जंगल के अंदर से गुजरते हुए आपको हिरण, बंदर, मोर और जंगली सूअर भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। चौकी के बाद का रास्ता थोड़ा कच्चा है और कुछ रास्ता पहाड़ी से होकर के गुजरता है, लेकिन रास्ते में आप आसानी से चल सकते हैं। यहाँ आते हुए आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं आती और कुछ समय बाद बांध का एक सुंदर सा नज़ारा हमारे सामने रहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इसके निर्माण के बारे में। इसका निर्माण सन 1909 से लेकर के 1915 के बीच में हुआ और यह एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का ख़ास नमूना है। इसका निर्माण ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की निगरानी में हुआ और यहाँ पर कुछ फ्रांसीसी आर्किटेक्ट्स ने भी काम किया है। उनसे संबंधित जानकारी हमें बांध में ही लगे हुए एक बोर्ड के द्वारा मिलती है। डैम को और अधिक सपोर्ट देने के लिए जहाँ पानी गिरता है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जिनको अपर रिजर्वॉयर और लोअर रिजर्वॉयर भी कहा जाता है। यह बांध तकरीबन 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन अभी भी बांध में कोई भी खराबी नहीं आई है। इसका कारण है इसका आकार। यदि आप इसे किसी ऊंची जगह से देखते हैं तो यह जिगजैग फॉर्म में बनाया गया है, जो कि पानी के दबाव को 3 से 4 हिस्सों में बांट देता है और किसी एक हिस्से पर इसका दबाव नहीं बन पाता। और जब यह पानी एक सीढ़ी की भांति एक से दूसरे रिजर्वायर की तरफ आता है तो इससे बांध पर पानी का दबाव कम हो जाता है। इसी कमाल की इंजीनियरिंग की वजह से यह डैम 100 वर्षों से अधिक का समय पार कर चुका है। दोस्तों, एक और बात इस डैम को अनूठा बनाती है और वह है इसकी टनल, जो कि नदी के एक किनारे से आपको दूसरे किनारे तक ले जाएगी, चाहे बांध में कितना भी पानी क्यों ना हो। यदि बांध के किनारे पानी में न डूबे हों तो आप कभी भी सुरंग से होकर के दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं। टनल के अंदर आपको सफोकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 2 मीटर की दूरी पर खिड़कियाँ लगी हुई हैं। यदि आप यहाँ आते हैं तो यकीन मानिए कि यह आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। वैसे तो गंगऊ बांध में केन नदी का पानी आता है, लेकिन इस नदी के अलावा एक और छोटी सी नदी का पानी इसमें आकर के मिलता है। उसको हम कहते हैं सिमरी नदी। गंगऊ डैम के आसपास हमें कुछ वॉच टावर्स और अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, जो कि डैम में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर 100 वर्ष पुरानी टाइल्स भी आप देख सकते हैं, जो कि खपरेल बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। कब विज़िट करें? यदि आप यहाँ मानसून के समय आते हैं तो आपको भरपूर पानी के साथ साथ बांध का एक खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। वैसे आप यहाँ किसी भी सीज़न में आ सकते हैं। यहाँ आने का सही समय अक्टूबर से मार्च भी माना जाता है, जो कि खजुराहो के मंदिर घूमने का भी सही समय है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस बहुत ही सुंदर सी जगह के बारे में, जिसे हम गंगऊ बांध कहते हैं। यह खजुराहो से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप जब भी गंगऊ के लिए आएँ तो आप अपनी तैयारी के साथ में आएँ। यहाँ पर आसपास कोई कैंटीन नहीं है और ना ही हमें पीने की पानी की कोई अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए आप पानी और कुछ अपने साथ स्नैक्स वगैरह भी लेकर के आएँ, ताकि आप यहाँ एक छोटी सी पिकनिक भी मना सकें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि यह
टाइगर रिजर्व का एरिया है और इसको सुरक्षित रखना हमारा ही दायित्व बनता है।